आपने अधिकतर जगह भगवान शिव की पूर्ण प्रतिमा भी पूजा होते हुए देखी होगी, लेकिन देश में एक ऐसी जगह है जहां दो भागों में बटे शिवलिंग की पूजा होती है। यही नहीं, दो भागों का आकार भी एक जैसा नहीं है। वैसे इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के विधानसभा इंदौरा में ये स्थित काठगढ़ महादेव का ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ दो भागों में शिवलिंग बटा हुआ है। प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काठगढ़ के प्रेस सचिव सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि ये स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है जो भागों में विभक्त है, जिसके एक स्वरूप को शिव और दूसरे को मां पार्वती के रूप में माना जाता है। मां पार्वती और भगवान शिव के दोनों भागों के बीच का अंतर ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। गर्मियों में इस प्रतिमा के बीच काफी अंतर आ जाता है, वहीं सर्दियों में ये अंतर कम हो जाता है और महाशिवरात्रि के दिन इसके ऊपर से सिरे आपस में मिल जाते हैं। ये शिवलिंग अष्टकोणीय है और काले भूरे रंग का है। शिव रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग की ऊंचाई 7 से 8 फीट और पार्वती के रूप में आराध्य का हिस्सा 5 से 6 फुट ऊंचा है। माना जाता है कि जब विश्व विजेता सिकंदर पंजाब पहुंचा तो वह ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। ये भी शिवलिंग का ही प्रताप था, जहां उसे इस जगह से वापस जाना पड़ा था। उससे पूर्व मीरथल नामक गांव में 5000 सैनिकों को खुले मैदान में आराम करने के लिए कहा। उसी समय सिकंदर ने देखा कि एक फकीर शिवलिंग की पूजा करने में व्यस्त था। वहीं इसे लेकर मान्यता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में अपने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी, तब महादेव ने एक लिंग के रूप में दोनों के बीच प्रकट होकर उस युद्ध को खत्म किया था और ये शिवलिंग उसी का प्रारूप है। इस मंदिर में हर वर्ष की भांति इस साल भी जिला स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां दूर दूर से बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। एसडीएम इंदौरा सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि काठगढ़ मंदिर में चलने वाले जिला स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। इस बार भी काठगढ़ में जिला स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजन होने वाला है, जिसमें कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। मैं सुरेंद्र शर्मा, प्रेस सेक्रेटरी प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काठगढ़ इंदौरा। हमारे क्षेत्र में जो प्राचीन ऐतिहासिक एवं आदिकाल से स्वयंभू प्रकट शिवलिंग काठगढ़ में विद्यमान है, उसके बारे में जो है वो जानकारी देना चाहूँगा कि ये शिवलिंग पूरे उत्तर भारत में एकमात्र शिवलिंग है कि जो स्वयंभू प्रकट है और इसके 2 भागों में विभाजित है। एक भाग जो है माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है और दूसरा भाग जो है भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप माना जाता है। और इसमें इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि जो भी भक्त जो है इसके श्रद्धा और प्रेम से और अपनी मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना जो हो सदैव पूरी होती हैं। और इसके साथ साथ इस शिवलिंग के साथ और भी कई तरह की दंत कथाएँ जो वो जुड़ी हैं, क्योंकि ये शिवलिंग एकमात्र पूरे भारतवर्ष में एक ही शिवलिंग है। और इसके साथ और कई दंत कथा हैं, जैसे कि सिकंदर जी की वापसी जो है वो इसी स्थल से हुई थी और इसका निर्माण जो है वो महाराणा रणजीत सिंह जी ने करवाया था इस मंदिर का। और साथ में सिकंदर में इसके पीछे जो चबूतरे बने हैं, अष्टकोणीय चबूतरे, जो कि यूनानी सभ्यता को दर्शाते हैं, वो भी उसका निर्माण जो है वो सिकंदर ने करवाया था। और उसके बाद जो इसके साथ साथ 86 में जो है वो इसमें हमारी कमेटी का जो है वो सुधार सभा का गठन हुआ और तब से लेकर कमेटी जो है सुधार सभा जो है अपने दिन रात जो है इसके प्रचार प्रसार एवं इसके हर एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए इसका जो है वो प्रचार प्रसार जो है वो कर रही है निस्वार्थ भावना से। और इसके एक और बात मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसका जो अंदर का चढ़ावा जो है वो पुजारी के पास जाता है और उसके बाहर कमेटी के पास जो है वो वही चढ़ावा पैसा आता है, जो कि पर्ची के द्वारा दान दिया जाता है। और उसी दान से जो है वो कमेटी जो है वो श्रद्धालु भक्तों की सुविधा के लिए चाहे वो लंगर की व्यवस्था करती है रोजाना, चाहे वो एक मुफ्त जो डिस्पेंसरी चलाती है, और साथ साथ में हर साल जो मेधावी छात्रवृत्ति प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। वो उसमें हजारों की संख्या में बच्चे जो हैं वो 5वीं 10वीं और +2 के बच्चे अपेयर होते हैं और उन बच्चों को जो है शिवरात्रि पर्व पर जो है वो
सभा द्वारा जो है वो प्रशस्ति पत्र नगद राशि देकर सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा सभा द्वारा जो है वो अपने श्रद्धालु भक्तों के ठहरने के लिए 2 भव्य यात्री निवास जो है वो जहाँ तैयार किए गए हैं, और इसके साथ और भी सभा द्वारा जो है वो कई तरह के काम जो सामाजिक धार्मिक कार्य जो है वो अपने हाथ में लिए हैं, और समय समय पर जो उनका आयोजन भी किया जाता है। और इसके साथ जो हमारे गरीब लड़कियां होती हैं उनकी ब्याह शादी के लिए, और साथ में जो हमारे गरीब बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी सभा जो है वो उनका खर्चा जो है वो वहन करती है। और इसके साथ एक और दंत कथा जुड़ी है जिसका जी भगवान श्री राम जी के भाई भरत जी और शत्रुघ्न जो जब अपने ननिहाल जाते थे, कैकेयी देवी जाते जो कि आजकल जम्मू और कश्मीर के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पे अपने जहाँ विश्राम करके वहाँ जाते थे, और सिकंदर की वापसी भी इसी स्थल से हुई है। और इसके साथ साथ कई अन्य कथाएं जो है वो जुड़ी हैं। तो मेरी आपसे इस चैनल के माध्यम से यही सभी श्रद्धालु भक्तों से अपील रहेगी कि आप जो हैं इसकी महिमा, इसकी मान्यता को देखते हुए आप परिवार से जहां आएँ और भगवान भोलेनाथ जी के आगे जो है वो नतमस्तक हुए और अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करें। और इसके साथ साथ मैं अपील करना चाहूँगा कि अभी हमारा 25, 26 और 27 को जो है 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि पर्व जो है वो होने जा रहा है, जिसके संदर्भ में अभी हाल ही में एसडीएम इंदौरा जी की अध्यक्षता में एक बैठक जो है उसका आयोजन किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारीगण और बाकी कर्मचारी वर्ग जो है वो वहाँ आए, और उनमें सारी व्यवस्था को पूरी तरह चर्चा की गई। और एसडीएम महोदय द्वारा उनको सभी को जो है इस मेले को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और मेरी भी ये अपील श्रद्धालु भक्तों से भी ये अपील रहेगी कि आप भी परिवार सहित आकर इस 3 दिवसीय जिला स्तरीय महाशिवरात्रि पर्व को जो है आप संपन्न करवाने के सभा का सहयोग करें। जय हिंद, जय भोलेनाथ। हाँ जी सर, शिवरात्रि मेला जो काठगढ़ में मनाया जाना है उसके उपलक्ष्य में थोड़ा बताइए। प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ में ये जो हमारा 3 दिवसीय मेला है वो 25, 26, 27 3 दिन मनाया जाएगा। एंड इसके लिए हमने प्रशासन ने मीटिंग कर ली है और उन जगहों को चिन्हित कर लिया जहाँ जहाँ पर हमने जो है पार्किंग की व्यवस्था करनी है। एंड सभी प्रकार के इंतजाम हमने कर लिए हैं। इसमें हम पुलिस को भी इसमें डिप्यूट करेंगे, एंड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम अपने स्तर पर कर रहे हैं। सर, इस पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था रहती है 26 तारीख को, खासकर जब शिवरात्रि का पर्व होता है, तो उस व्यवस्था को कैसे सुचारू करेंगे सर? एक तो इसमें हमने पार्किंग प्लेसेस जो है वो उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। कुछ एक रूट्स हम डाइवर्ट भी करेंगे, 1 वे जो करना है उसे भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत मात्रा में हम भारी मात्रा में पुलिस बल भी इसमें तैनात कर रहे हैं।